भारत ने पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला लिया है। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 का नाम भी दिया जा रहा है। बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पूरे देश ने भारतीय सेना के इस जज्बे को सलाम किया है। वहीं अब लीजिए बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने भी देश की वायुसेना को एक अनोखे अंदाज में सलामी दी। सपना ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वो जीप पर खड़ी दिख रही हैं। साथ ही वो सेना के जवानों को सल्यूट कर रही हैं। इस फोटो में सपना के फैंस ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। बता दें कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर कायराना हमला हुआ था। इस हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद से ही भारत में पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हो गई थी। बता दें कि सपना के अलावा बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सभी स्टार्स ने सेना के जवानों की बहादुरी को सलाम किया था। साथ ही पीएम मोदी को भी स्टार्स ने बधाई दी है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। ये सिचुएशन तो एक्चुअली हम पे थोपी गई है, ये कोई हमारी चॉइस तो थी नहीं, लेकिन ये कि अब जब आपके सर पे आ गई है एक बात तो आप क्या करेंगे। तो आप कब कितनी बार चुप रहे और कब तक चुप रहेगा आदमी, तो कभी तो रिएक्ट करना होगा। लेकिन अब देखिए इसमें जो अब आगे हो रही हैं बातें वो ख़तरनाक है और वॉर तो किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन नहीं वो सब माइनर बातें हैं, वो छोड़िए, वो बैन कर दीजिए, उसमें तो कोई मसला थोड़ी, वो कोई बड़ा काम नहीं है। मगर ये जो सरहदों पे हो रहा है बैन तो टेररिज्म होना चाहिए भाई। ये तो माइनर बातें हैं, इनको तो कोई इशू ही नहीं है। अफसोस की बात है और मुझे मालूम नहीं कि ये क्या एजेंडा है और इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। ये जो कांस्टेंट ये जो टेररिज्म और स्पॉन्सरिंग टेररिज्म चलता रहता है, उसे कितना भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इनकार करे, वो तो एक खुली सी बात है कि करते हैं वो। ये कौन था अजहर मसूद? ये आदमी वो था जिसको एक हवाई जहाज़ के हाईजैक करके हिंदुस्तान से छुड़वाया गया और उसके अफ़गानिस्तान से ये कंधार से कैसे पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान ने उसे क्यों नहीं पकड़ा, अगर वो बिल्कुल ऑनेस्ट है वहाँ का इस्टेब्लिश। देखिए, आई थिंक एनीवन हु इज़ a citizen of the country, not even necessarily a responsible citizen, is following everything that is happening. We're all, I mean, I can speak for myself and say that I'm worried, I am stirred, I'm following everything that is happening. I have many opinions on it, but I think what's more important is to sit tight and see the steps that our government takes and the government of the neighboring country, and honestly from my end all I can hope for is for it to come to a peaceful rest and that no more lives are spent on ये होता है और हमने ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका, ट्वीट भी किया मैंने पहले ही बोला है, मैंने इसके बारे में प्रतिक्रिया दी ऑलरेडी। I mean, there are a lot of thoughts. I'm also the granddaughter of an army personnel, so I feel a lot for these things. But I just hope that things settle down, and nobody wants war at the end of the day. So, and I really hope that our soldiers stay safe. Okay, साथ ही साथ आजकल सीमा पर जिस तरह के वॉर चालू है, उसके बारे में क्या कुछ कहना, being an Indian क्या कुछ कहना चाहते हैं? I don't think this is the right place to talk about something which is that serious. I think we need a proper forum to discuss something which is of national importance and so serious. So maybe this is not the right place to discuss. Being an Indian, sir, आप बॉलीवुड का हिस्सा हैं, तो बॉलीवुड में जो पाकिस्तानी टैलेंट है, उनको जिस तरह बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में क्या कुछ कहना था? जिस तरह पाकिस्तानी टैलेंट को इंडिया में बैन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली अब तो बॉलीवुड कभी काम नहीं करेगा किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, तो वो बहुत अच्छा स्टैंड है, उस सबको हम सपोर्ट करते हैं, उस स्टैंड को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ खास लेके आप आ रहे हैं उसके बारे में बताएं?
क्या खास लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरी 2-3 पिक्चरें का काम चल रहा है, अभी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी उनकी। थैंक यू। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes, this is not right. This is really really sad. Thank you. अभी हुआ है। तो बुरा लगता है जब वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला, तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज़ यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। I am a Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins, and both of us do not shy away from truth. अनकम्फर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you have to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. This is very, unless until I know about it, as Pooja Di says, I follow her, so once I get to know about it, I will make a comment on it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर जब लॉन्च भी हुआ था Z5, तो मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द लॉन्च। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों,
सिर्फ लात मार के नहीं, 100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में वो मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए।